हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एजुकेशन मंत्रा में। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं विभिन्न समाचार पत्रों में छाई हुई आज की लेटेस्ट अपडेट के बारे में। तो दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ें इसके पहले जो छात्र लेखपाल भर्ती की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन। अगर दोस्तों आप लेखपाल भर्ती की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ऐसे में सरस्वती प्रकाशन प्राइवेट लिमिटेड की ये बुक्स आपके लिए काफी बेहतरीन है। 5 खंडों में प्रकाशित ये पहली पुस्तक है जिसमें विगत वर्ष के हल प्रश्न पत्रों को व्याख्या सहित उपलब्ध करवाया गया है। ये पुस्तक सामान्य हिंदी के है जिसमें 1100 से अधिक बहुविकल्पीय प्रश्न उपलब्ध करवाए गए हैं। ये पुस्तक ग्राम्य समाज और ग्राम्य विकास की है जिसमें आपको विशिष्ट पाठ्य सामग्री उपलब्ध करवाई गई है। ये पुस्तक ग्राम्य समाज और ग्राम्य विकास के बहुविकल्पीय प्रश्नों पर आधारित है जिसमें 900 से अधिक प्रश्नों का संकलन है। इतना ही नहीं, सरस्वती प्रकाशन की तरफ से 10 मॉडल पेपर की एक किफायती बुक भी आपको उपलब्ध करवाई गई है। दोस्तों, देखा जाए तो ये बुक्स काफी सस्ते प्राइसेस पर अवेलेबल हैं और इनका कंटेंट बेहतरीन है। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड की गई है। दिए गए नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं और साथ ही साथ ऑफलाइन के लिए किसी भी नजदीकी बुक स्टॉल पर जाकर यहां पर कांटेक्ट कर सकते हैं और बुक्स को परचेज कर सकते हैं। दोस्तों, नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर सरकार ने जिस प्रकार से अप्लाई किया, बेसिक शिक्षा मंत्री जी ने जिस प्रकार से छात्र शिक्षक अनुपात को मेंटेन्ड बताया, तो इसकी बहस अब छिड़ चुकी है और ये मुद्दा काफ़ी अहम हो गया है। अब छात्रों ने राज्यपाल को पत्र लिखा है और साथ ही साथ छात्र शिक्षक अनुपात पर बेसिक शिक्षा मंत्री जी की गुणागणित को कहीं ना कहीं गलत छात्रों ने बताया है। तो आपको दिखाते हैं रिपोर्ट। यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं कि शिक्षक अनुपात में शामिल करने पर आखिरकार शिक्षा मित्रों को और अनुदेशकों को क्यों किया जा रहा है, इस पर बेरोजगारों ने जो नाराजगी है वो जताई है और बेरोजगारी के मुद्दे पर युवा मंच ने जल्द अभियान शुरू करने की चेतावनी भी दे डाली है। देखिए, विधानसभा में चर्चा के दौरान प्रदेश सरकार में राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार ने शिक्षा मित्रों और अनुदेशकों को बतौर शिक्षक शामिल कर प्रदेश में छात्र शिक्षक अनुपात को निर्धारित मानकों के अनुसार बताने पर युवा मंच ने तीखी प्रतिक्रिया देते हुए नाराजगी जताई है। युवा मंच के अध्यक्ष अनिल सिंह ने कहा है कि सरकार प्रदेश की जनता को गुमराह कर रही है। उन्होंने कहा कि खुद बेसिक शिक्षा मंत्री सदन में जानकारी दे रहे हैं कि नियमित शिक्षकों के आधार पर प्रदेश में छात्र शिक्षक अनुपात आरटीई अधिनियम के मानक के अनुसार नहीं है, लेकिन उनके द्वारा बताया गया कि शिक्षा मित्र व अनुदेशकों को शामिल कर मानक पूरा होता है। यह आरटीई अधिनियम का उल्लंघन है। छात्र शिक्षक अनुपात में सिर्फ नियमित शिक्षक ही शामिल हो सकते हैं। इसमें शिक्षा मित्र और अनुदेशकों को शामिल करना आरटीई अधिनियम और सुप्रीम कोर्ट के प्रावधानों का उल्लंघन है। इस बाबत युवा मंच ने प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल को पत्र लिख ट्वीट कर विस्तृत जानकारी से अवगत करवाया है और कहा है कि पूर्व में सरकार ने 97,000 प्राथमिक शिक्षक भर्ती का वादा किया था और सुप्रीम कोर्ट में भी हलफनामा दाखिल कर 51,112 शिक्षक भर्ती प्रक्रिया शुरू करने संबंधी वादा किया था, लेकिन अब सरकार शिक्षक भर्ती से इनकार कर रही है, जिससे युवाओं में भारी नाराजगी है। और यह भी कहा गया कि बेरोजगारी के मुद्दे पर युवा मंच जल्द अभियान शुरू करेगा। तो दोस्तों, इसको लेकर जो लगातार मामला है वो गर्माता जा रहा है और छात्र अब इसी रिपोर्ट के आधार पर एक कोर्ट केस की भी तैयारी कर रहे हैं और साथ ही साथ आरटीई के मानकों के ना पूरे होने से जो शिक्षा व्यवस्था चरमरा रही उत्तर प्रदेश की, जिस प्रकार से विद्यालयों को बंद किया जा रहा है और साथ ही साथ जिस प्रकार से शिक्षा का स्तर घट रहा है और शिक्षकों की भर्तियां नहीं की जा रही हैं, इन सभी मुद्दों पर सुप्रीम कोर्ट में जो 51,112 पोस्ट का हलफनामा रखा गया, 17,000 शिक्षक भर्ती के विज्ञापन की बात कही गई, तो इन सारे बिंदुओं को ग्राउंड बनाकर एक केस यहाँ पर दायर करने की तैयारी छात्रों के माध्यम से की जा रही है। उनका पूरा भरोसा सरकार से उठ चुका है कि नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती सरकार के द्वारा दी जाएगी। जब सदन में इस प्रकार के जवाब दिए जा रहे हैं तो ये साफ जाहिर करता है कि अभी सरकार की कोई भी मंशा प्राथमिक शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी करने की नहीं है।
इसको लेकर छात्र काफ़ी नाराज़ हैं और बहुत सारे छात्रों का तो ये भी कहना है कि जब जो छात्र शिक्षक अनुपात है वो मेंटेन है तो आखिरकार बीएड बीटीसी जैसे कोर्सेज का संचालन क्यों किया जा रहा है। क्या बेरोजगारों की फीस वसूली जा रही है या उनका आर्थिक शोषण किया जा रहा है। इस प्रकार के आरोप छात्रों के माध्यम से लगाए जा रहे हैं। अब दोस्तों बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ। दोस्तों एएनएम भर्ती का जो प्रमाण पत्रों का मिलान है वो 9 तारीख से शुरू कर दिया जाएगा और आपको ये भी मालूम है कि 9,212 पदों पर एएनएम भर्ती हो रही है। तो यह जानकारी आयोग के सचिव अवनीश सक्सेना ने बुधवार को दी है। उन्होंने इस बारे में सूचना वेबसाइट पर भी अपलोड कर दी है। आयोग द्वारा दी गई जानकारी के मुताबिक प्रमाण पत्रों का मिलान स्टेशन रोड चारबाग स्थित बप्पा श्री नारायण वोकेशनल पीजी कॉलेज में 2 पालियों में होगा। उन्होंने बताया कि पहली पाली में 10 से 1 और दूसरी पाली में 1.5 से 4.5 तक प्रमाण पत्रों का मिलान किया जाएगा। अब दोस्तों देखा जाए तो राजस्व लेखपाल के 8,085 पदों की जो मुख्य परीक्षा है उसमें एक बड़ा परिवर्तन हुआ। अब ये 24 जुलाई को परीक्षा होगी और साथ ही साथ सप्लाई इंस्पेक्टर की मुख्य परीक्षा 17 जुलाई को होगी। अब दोस्तों यहाँ पर देखा जाए तो अपरिहार्य कारण बताए गए हैं और इम्तहान को 24 जुलाई के लिए किया गया है। भर्ती की मुख्य परीक्षा का लाखों छात्र लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं। लेखपाल भर्ती में सिर्फ पीटी में हिस्सा लेने वाले अभ्यर्थी ही आवेदन कर सकेंगे। भर्ती के लिए इंटरव्यू का आयोजन नहीं किया जाएगा, केवल लिखित परीक्षा के जरिए अंतिम परिणाम जारी होगा। अब देखा जाए तो पूर्ति निरीक्षक मुख्य परीक्षा की परीक्षा जो है वो 29 जून को कराई जानी प्रस्तावित थी, लेकिन यह भी अब शिफ्ट करके 17 जुलाई को कर दी गई है और अभ्यर्थियों को प्रवेश पत्र जारी करने के लिए वेबसाइट पर अलग से सूचित किया जाएगा। 9,212 पदों के लिए लिखित परीक्षा के आधार पर अहर मिले अभ्यर्थियों का जो अभिलेख परीक्षण है वो शुरू हो जाएगा और 9 से 18 जून तक 2 पालियों में करवाया जाएगा। तो दोस्तों ये एक बड़ी अपडेट है और इसके पीछे कोर्ट का कारण बताया जा रहा है। छात्रों का ये अनुमान है और हमारा भी अनुमान है, चूँकि जुलाई में कुछ केसेस लगे हैं जो दिव्यांगों के कट ऑफ और महिलाओं के कट ऑफ से संबंधित है और कहीं न कहीं आयोग इन दोनों के कट ऑफ पर उलझा भी हुआ है। तो मैं भी इसी मुद्दे को सॉर्ट आउट करने में और आयोग को समय चाहिए हो और परीक्षा की तिथियां काफ़ी नज़दीक आ रही हैं, तो इस वजह से इस परीक्षा की तिथि को टाला गया हो। खैर परीक्षा अब 24 जुलाई को होगी, तो आप इस लिहाज से अपनी तैयारी करते रहें। दोस्तों आंकड़े कहते हैं कि यूपी बिहार में कोरोना के बाद नौकरियों की बहार आई है। मध्य क्षेत्र में सितंबर 2021 के बाद 5,304 को नौकरी मिल चुकी है। संजोग मिश्रा बताते हैं कि 2021 में मात्र 764 बेरोजगारों को नौकरी मिली, लेकिन 19-20 में 3,425 युवाओं का चयन विभिन्न पदों पर हुआ था। 1 साल तक कोरोना की शुरुआत के बाद भर्ती प्रक्रिया पटरी से उतर रही है और उत्तर प्रदेश बिहार के युवाओं को केंद्रीय सेवा में अवसर मिल रहा है और इन्हीं अवसरों के चलते 5,304 अभ्यर्थियों को नौकरियां मिल चुकी हैं। दोस्तों यूपी बिहार में जो बेरोजगारी की बहार है या नौकरियों की बहार है, ये इमेज आपको साफ तौर पर बता देगी। यहाँ पर एक बीटीसी की हुई छात्रा चाय बेच रही है। बीटीसी चाय वाली, ये नाम से इन्होंने दुकान खोला है और ये बेरोजगारी की एक भयानक तस्वीर को बयां करती है कि बीटीसी और डीएलएड और बीएड किए हुए छात्र अब चाय बेचने पर मजबूर हो रहे हैं। बेरोजगारी का एक जीता जागता उदाहरण यह भी है कि बीटेक करके युवा अब सेना भर्ती में जाने के लिए तैयार हैं। बीटेक कर रहे युवाओं में सेना के प्रति ललक बढ़ रही है। ये छात्र भारतीय सेना के तीनों अंगों में एंट्री पाने के लिए सफल हो रहे हैं। वर्तमान में मेरठ में भी शहर के तकनीकी कॉलेजों से बीटेक कर सेना में नौकरी पाने वाले छात्र छात्राओं की संख्या
100 के पार चली गई है। तो 4 साल तक इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने के बाद छात्रों में सेना में कैरियर बनाने की लड़क बढ़ी है। मेरठ के तकनीकी कॉलेज में बीटेक कर सैनिक विभाग में सेना में नौकरी करने के लिए छात्रों की संख्या 100 के पार पहुंची है। यहाँ पर देखा जाए तो असिस्टेंट प्रोफेसर आईटी क्या कहते हैं कि किसी वजह से सफल नहीं हो पाते तो बीटेक करने के बाद सीधे एसएसबी में शामिल हो जाते हैं। मैकेनिकल व सिविल इंजीनियरिंग ब्रांच के स्टूडेंट सेना में कैरियर बना रहे हैं। 19-20 में संस्थान के 63 स्टूडेंट ने बीटेक के बाद सेना को ज्वाइन किया और कॉलेज में समय समय पर सेना के अधिकारी छात्रों के बीच आते हैं। वे सेना में कैरियर की संभावनाओं की जो जानकारी है वो छात्रों को देते हैं। अनुज कुमार प्लेसमेंट अधिकारी क्या कहते हैं, हाल के वर्षों में कॉलेज से अनेक छात्रों ने सेना में अधिकारी पद पर ज्वाइन किया। इनमें से कुछ स्टूडेंट मेजर रैंक तक भी पहुंच चुके हैं। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर देखा जाए अधिकारी बनने की बात तो सही है, लेकिन बीटेक करके अगर सेना की भर्ती में नॉर्मल भर्ती में जाते हैं तो वो एक चिंता का विषय है। 4 साल आखिरकार बीटेक में क्यों खराब करने, इतनी ज़्यादा फीस खराब करनी। जब सेना में ही जाने की ललक थी तो इंटरमीडिएट के बाद चले जाते, कोई ग्रेजुएशन कर लेते, बीए बीएससी कर लेते, चले जाते। लेकिन इतनी महंगी पढ़ाई के बाद बीटेक करने के बाद छात्रों का जो सेना भर्ती में जाना, एयरफोर्स में जाना, नेवी में जाना, ये कहीं ना कहीं बेरोजगारी की ओर ही इशारा करता है। दोस्तों, पीसीएस 2022 के प्रारंभिक परीक्षा के जो एडमिट कार्ड हैं वो जारी हो चुके हैं। 12 जून को प्रस्तावित प्रवेश परीक्षा है और बुधवार को एडमिट कार्ड जारी हुए हैं। www.uppsc.up.nic.in पर आप लोग अपना रजिस्ट्रेशन नंबर और डेट ऑफ बर्थ के आधार पर प्रवेश पत्र डाउनलोड कर सकते हैं। और 2022 के लिए आयोग को अब तक एसडीएम के 39, डिप्टी एसपी के 93, बीडीओ के 36, नायब तहसीलदार के 34, बीएसए के 13 आवेदन किए गए हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर देख सकते हैं कि बहुत ही जल्द पीसीएस 22 की प्रारंभिक परीक्षा होने वाली है। बीटीसी करके जो छात्र बीएड करना चाहते हैं, एक सुनहरा मौका है। 6 अगस्त को राजर्षि टंडन विश्वविद्यालय की तरफ से बीएड की प्रवेश परीक्षा करवाई जाएगी। तिथियों का ध्यान रखें, 29 जून से ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि है और आवेदन शुरू है कल से। और 9 जुलाई को विलंब शुल्क के साथ ऑनलाइन आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि है। 10 से 14 जुलाई तक त्रुटि संशोधन है और 21 जुलाई को प्रवेश पत्र डाउनलोड करिए। 6 अगस्त को परीक्षा दीजिए। अगस्त के तीसरे सप्ताह में वेबसाइट पर परिणाम जारी हो जाएगा और सितंबर के प्रथम सप्ताह से प्रवेश परामर्श का प्रारंभ हो जाएगा। तो फिलहाल के लिए दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट में मिलते हैं।